मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना सुपरस्टार की, उनके सुपरस्टार बनने की कहानी और साथ साथ में उनका सुपरस्टारडम डूब जाना और उनके जिम्मेदार कौन थे। किन किन सितारों ने उस समय राजेश खन्ना की आंधी को रोका ही नहीं, उनके कैरियर को डुबो ही दिया। इनके 3 कारण थे जिनके कारण उनका स्टारडम डूब गया। मैं इन तीनों कारणों को बताऊं, तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटा बजाना भी बिल्कुल ना भूले ताकि हम आपस में बने रहें, आपको भी मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। वैसे तो लोग अगर बॉम्बे जाते हैं अपनी किस्मत बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन राजेश खन्ना का मामला उल्टा था। किस्मत राजेश खन्ना के साथ आई थी। अमृतसर में पैदा हुए राजेश खन्ना की पहली फिल्म 1966 में आई और ये पहली फिल्म ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई। और उनका बेस्ट टाइम 1969 से 1971 में आया, जिसमें उन्होंने लगातार 15 फिल्में ब्लॉकबस्टर दी। इस समय लग रहा था ये वन मैन शो है। इनकी मूवीज थी आराधना, 2 रास्ते, बंधन, डोली, खामोशी, इत्तेफाक, कटी पतंग, सफर, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, अंदाज, मर्यादा, हाथी मेरे साथी, आनंद, छोटी बहू। इन फिल्मों के बाद इनको सुपरस्टार का खिताब मिल चुका था। ये इतनी तेजी से ऊपर गए कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1970 और 1980 के बीच ये सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले हीरो भी थे। जिस चमत्कार से इनका कैरियर ऊपर गया, वैसे ही इनका कैरियर चमत्कार के साथ ही नीचे चला गया। इसके वैसे तो बहुत से कारण थे, जैसे एक ही तरह की ये फिल्में बना रहे थे, जबकि उस समय एक्शन का टाइम आ चुका था। अकेले हीरो ये बन रहे थे, जबकि उस समय 2-2, 3-3 हीरोज की फिल्में भी आने लगी थी। लेकिन जो 3 बड़े कारण थे, उसमें से पहला कारण था सलीम जावेद जो राइटर थे, उनके साथ इनकी दुश्मनी। इन्होंने बिना कारण ही इतने बड़े राइटर के साथ दुश्मनी ले ली। सलीम जावेद ने राजेश खन्ना को छोड़ अमिताभ बच्चन की तरफ अपना रुख किया। फिल्म जंजीर जो 1973 में आई थी, अमिताभ बच्चन उसके हीरो बने और उसके बाद अमिताभ बच्चन का उदय हुआ। सलीम जावेद ने आगे फिल्म शोले और दीवार में भी अमिताभ बच्चन को लिया और इसके बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टार की कुर्सी में अब राजेश खन्ना नहीं, अमिताभ बच्चन बैठ चुके थे। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने का क्रेडिट भी सलीम जावेद के ऊपर ही जाता है। दूसरा कारण राजेश खन्ना का घमंडी हो जाना। कहते हैं जब स्टारडम आता है तो आदमी घमंडी हो जाता है। राजेश खन्ना भी इससे अछूते नहीं रहे। वो इतने घमंडी हो चुके थे कि अपने खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते थे। कहते हैं जब भी कोई क्रिटिसाइज करता है तो आदमी सीखता है, लेकिन राजेश खन्ना उसके उलट थे। जो भी राजेश खन्ना को क्रिटिसाइज करता था, ये उनके दुश्मन बन जाते थे। बहुत से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनको एक्शन फिल्में करने के लिए कहते थे, लेकिन वो लव स्टोरी की तरफ ही रहे। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन और धर्म जी एक्शन फिल्मों से सुपरस्टार की तरफ जा रहे थे, वहां राजेश खन्ना वही घिसी पिटी पुरानी एक्टिंग से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम रहे। लोगों का रुख अब धर्म जी और अमिताभ बच्चन की तरफ चला गया। राजेश खन्ना सुपरस्टार से अब स्टार से भी नीचे चले गए थे, जबकि धर्म जी और अमिताभ बच्चन
सुपरस्टार की तरफ जाने लगे। लोग राजेश खन्ना को यह भी मशवरा देते थे उनको दूसरे हीरो के साथ मिलके काम करना चाहिए, लेकिन ये अकेले ही अपनी नैया को पार लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन जी ने धर्म जी के साथ शोले बनाई, शशि कपूर के साथ अच्छी जोड़ी बनाई, विनोद खन्ना के साथ भी बहुत अच्छी जोड़ी बनाई, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी और ऋषि कपूर के साथ भी। धर्म जी भी जितेंद्र के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, विनोद खन्ना के साथ और कोई भी ऐसा हीरो नहीं था जिनके साथ वो काम नहीं कर रहे थे। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण था फैमिली के बीच भी वो हीरो की तरह रह रहे थे। डिम्पल कपाड़िया के साथ भी पति की जगह हीरो की तरह व्यवहार करते थे। जब कोई डूबता है तो उनको बचाने वाला उनका पार्टनर होता है, लेकिन इधर हाल एकदम उल्टा था। ये डिम्पल कपाड़िया को भी डुबा रहे थे, जबकि उस समय डिम्पल ही इनकी हेल्प कर सकती थी। डिम्पल कपाड़िया भी इनको छोड़ के चली गई, साथ में अपने दोनों बच्चे भी ले गई। ये घर में अकेले रह गए। शराब और सिगरेट की तरफ इन्होंने रुख किया। अब ये हीरो की तरह बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे। जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इनके पीछे लाइन लगा के खड़े थे, अब वो इनसे किनारा करने लगे। वही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनको गोरखा कह के बुलाते थे। कारण इसका ये था, सिगरेट और शराब ज्यादा पीने से ये नेपाली गोरखे की तरह दिखने लगे थे, एक हीरो की तरह बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते थे। इन्होंने पॉलिटिक्स की तरफ भी रुख किया, लेकिन इनको पॉलिटिक्स भी रास नहीं आई। आखिर जुलाई 18, 2012 को राजेश खन्ना सदा के लिए सबको छोड़ के चले गए। इस तरह एक सुपरस्टार का युग खत्म हुआ। दोस्तों, मैं एक नए किस्से के साथ फिर आऊंगा। कृपया आप मेरे कमेंट में ये लिखना भी बिल्कुल ना भूले कि राजेश खन्ना के सुपरस्टार से नाकामियों की तरफ जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।